हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं ट्री। देखिए बेसिकली आज हम लोग बेसिकली टर्मिनोलॉजी समझेंगे ट्री की कि क्या होती है ट्री। बेसिकली जैसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है कि ट्री क्या है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो आज हम लोग एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और टी रिप्रेजेंट द डेटा कंटेनिंग द हायरार्कियल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। यानी कि इसमें आपका ये फॉलो करेगा कि कोई भी एक नोड से आप किसी स्पेसिफिक ही नोड पे नहीं जाएंगे, यानी कि उस नोड से आप किसी भी सेपरेट नोड पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वो नोड्स के पास वापस आने का, रिटर्न होने का रास्ता आपके पास पाथ अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ से आप नेक्स्ट 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 टू नेक्स्ट नोड करते हैं। जबकि ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में आप एक नोड से स्टार्टिंग कर सकते हैं और उस नोड पे आप रिटर्न भी आ सकते हैं। इसमें इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ट्री का बेसिकली क्या है, ट्री इज रिप्रेजेंट द डेटा कंटेनिंग ऑफ हायरार्कियल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट। बेसिकली जो ट्री है वो पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच का रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। पेरेंट रिलेशनशिप यानी कि अगर आप ये कहें कि दो नोडों के बीच में कोई रिलेशन है तो कैसा रिलेशन है, यानी कि किसका पाथ किसके उससे फॉलो करेगा, एक नोड दूसरे नोड से कैसे लिंक करेगा। अगर आपको पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डिपेंड करना पड़े तो उसके लिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर आप 2-3 एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे देखिए, ये सिंगल नोड है, डेटा है, उसको भी हम लोग ट्री कह सकते हैं। बेसिकली ये देखिए एक और ट्री है जिसमें आप देख रहे हैं एक नोड के साथ 2-3 नोड्स लिंक हैं, यानी कि इनके बीच में पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप है। ऐसा ही यहाँ पर भी है, ऐसा ही यहाँ पर भी है। यानी कि किसी भी टाइप की डेटा स्ट्रक्चर को हम मतलब इस तरह के पेरेंट रिलेशनशिप को, हायरार्कियल रिलेशनशिप को हम लोग ट्री कहेंगे। अब ट्री की बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए तब ताकि आप फ्यूचर में आगे जो भी ट्री आएंगे जिनका हम लोग फ्यूचर में लेक्चर डिस्कस करेंगे उसके बारे में आप समझ पाएंगे। टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्री क्या होती है, सबसे पहली चीज़ होती है नोड। नोड क्या है, यानी कि अगर इस तरह का कोई नोड देखें तो इसका वैल्यू यानी कि इसका डेटा क्या होगा, डेटा यानी कि कोई डेटा अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक उसके लिए, तो उसके नोड को हम एक नोड कहेंगे। यानी कि ये एक नोड है, इसमें इस अगर ट्री को बात करें तो इसमें 4 नोड्स हैं, वो 0 1। अब इनके बीच का अगर कोई डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला जो एलिमेंट है वो उसके नोड कहलाता है। तो यहाँ पे 4 नोड्स हैं, इनके बीच में डेटा होगा। तो यानी कि सारे पार्ट्स को, जो भी सेट ऑफ हायरार्कियल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स है, तो जो एलिमेंट्स है उसका जो डेटा या पार्ट होगा एलिमेंट को, एक बेसिक एलिमेंट को इंडिविजुअली फॉर्म में अगर ट्री में डिपेंड किया जाएगा तो उसे हम यहाँ पर नोड कहेंगे, जिसे ग्राफ में वर्टिस कहते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर नोड डिपेंड किया जाता है। अब देखिए, अब इसी नोड के बिहाफ पर आप आगे टर्मिनोलॉजी समझेंगे इसकी कि क्या क्या होता है। जैसे व्हाट इज द पेरेंट नोड, पेरेंट नोड क्या होता है देखिए, नोड इज द इमीडिएट प्रीडेसर्स, यानी कि प्रीडेसर ऑफ द नोड, यानी कि जस्ट किसी नोड से पहले आने वाला, फर्स्ट आने वाला, जिस लिंक से आप उस नोड पे पहुंच रहे हैं उसके इमीडिएट प्रीडेसर जो होगा उस नोड को आप पेरेंट नोड कहेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे बात करें तो ए और बी अगर इसके बीच में रिलेशन चल रहा है तो बी का अगर पेरेंट पूछें तो बी का पेरेंट नोड क्या होगा, ए। तो ए इज द पेरेंट नोड ऑफ बी, यानी कि उसका पेरेंट नोड होगा। ऐसे ही चाइल्ड नोड भी होता है। चाइल्ड नोड में क्या कहेंगे, चाइल्ड नोड इमीडिएटली सक्सेसर ऑफ द नोड, यानी कि जिस नोड के जस्ट बाद जो नोड आ रहा होगा उससे लिंक किया हुआ नोड को। जैसे ए और बी लिंक है तो बी इज व्हाट, बी इज द चाइल्ड नोड ऑफ बी, ठीक है, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ ए। ये क्या है, ए का चाइल्ड होगा बी, ठीक है। अब ऐसे ही एक स्पेशल नोड होता है जिसे कहते हैं रूट नोड। नोड वो नोड, ए नोड विच हैव नो पेरेंट नोड इन द ट्री, यानी कि जिस नोड का कोई
पेरेंट नोड नहीं होता, यानी कि द फर्स्ट नोड, जैसे इस नोड यहाँ की ट्री की बात करें तो दिस नोड इज द पेरेंट रूट नोड, दिस नोड इज द रूट नोड, दिस नोड क्योंकि इनके कोई पेरेंट नहीं है, लेकिन ये रूट नोड नहीं हो सकता, ये रूट नोड नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पेरेंट अवेलेबल हैं। जिस नोड का कोई पेरेंट ही नहीं होता है उस नोड को हम कहते हैं कि रूट नोड। अब ऐसे ही आगे के पार्ट होता है, देखिए अब ऐसे ही लीफ नोड होता है। लीफ नोड बेसिकली लीफ माने कि लास्ट, विच हैव नो चाइल्ड नोड, यानी कि जिस नोड के बाद बेसिकली कोई लीफ नोड यानी कि उसका कोई चाइल्ड नहीं होता है, तो ऐसे नोड को हम बेसिकली लीफ नोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विच नोड हैव चाइल्ड नोड, जिसका कोई चाइल्ड नोड हो, जैसे आप देखिए कि ये जो 3 नोड्स हैं इनका कोई चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, तो इनका कोई जब चाइल्ड अवेलेबल नहीं है तो यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये तीनों अपने आप में लीफ नोड कहे जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही व्हाट इज द सबलिंग, सबलिंग क्या होते हैं? सबलिंग्स यानी कि जिन, जैसे देखिए भाई या ब्रदर या सिस्टर्स, तो जिनके सेम पेरेंट नोड होगा, जो जिनका पेरेंट सेम होगा वो उसके सबलिंग कहलाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इस नोड में माने अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बी सी और डी ये क्या होंगे? ये बेसिकली सबलिंग कहलाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही व्हाट इज द ब्रांच, ब्रांच क्या है? ब्रांच इज द व्हाट कि हाउ मैनी लिंक्स इन अ नोड, यानी कि किसी भी नोड के से कितने नोड लिंक हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ लिंक जो होते हैं वो उसकी ब्रांच बताती है। जैसे इस ट्री की बात करें तो इसकी ब्रांच अगर बात करें तो इसकी ब्रांच 3 होगी, इसकी ब्रांच 1 होगी, इस नोड की ब्रांच 1 होगी, इस नोड की 2 होगी, इस नोड की 3, यानी कि इसकी 3 ब्रांचें हैं, इसकी 2 ब्रांचें हैं, इसकी 3 ब्रांचें हैं, यानी कि जितने लिंक उस नोड से कनेक्ट हो रहे हैं उनको हम ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड टर्म आता है कि पाथ क्या होता है? पाथ कि देखिए किसी भी नोड पे पहुंचने के लिए जो किसी भी स्पेसिफिक पाथ फॉलो करते हैं, यानी कि रूट से उस नोड पे पहुंचने के लिए जो पाथ फॉलो किया जाएगा उसको हम कहते हैं कि आपका ये पाथ है। जैसे ईच नोड हैव टू बी रीचेबल फ्रॉम द रूट, रूट से आप उस नोड पे कैसे पहुंचे, किस किस लिंक से होते हुए पहुंचे और किस किस नोड से होते हुए पहुंचे, तो इसको हम लोग बेसिकली पाथ कहते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसे कहते हैं लेवल ऑफ ट्री। ठीक है, अब लेवल ऑफ ट्री क्या होती है? लेवल ऑफ ट्री बेसिकली अगर आप इस ट्री की बात करें तो जिसका कोई भी पेरेंट नहीं होता उस लेवल को हम लोग लेवल 0 बोलते हैं, यानी कि रूट नोड हमेशा किस पे होगा? लेवल 0 पे होता है। उसके बाद लेवल 1 क्या होता है? यानी कि जो उसके जस्ट बात आता है, इसको लेवल 1 कहेंगे, इसको लेवल 2 कहेंगे। और जो मैक्सिमम लेवल होता है किसी भी आपके नोड का, ठीक है, मैक्सिमम लेवल, वही लेवल ऑफ ट्री बन जाता है। ये लेवल ऑफ ट्री है 0 1 2, तो इसका लेवल ऑफ ट्री क्या होगा? 2, अगर इस ट्री की बात करेंगे तो। ऐसे ही हाइट क्या होती है? हाइट ऑफ ट्री लेवल +1, यानी कि जो मैक्सिमम लेवल है ट्री का, जैसे 2 है तो इसी हाइट का इसकी हाइट पूछी जाए तो इसकी हाइट क्या होगी? 3। ठीक है, अब बात आती है जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है बाइनरी ट्री। देखिए, तो बाइनरी ट्री की अगर डिफिनीशन, तो बाकी तो फॉर्मली डिफिनीशन आएगी, लेकिन जो अभी आपने समझा है बेसिक टर्मिनोलॉजी, उनके बिहाफ पे बात करें तो जिस भी ट्री में मैक्सिमम ब्रांचेस 2 होंगी, 0 या 2, 0 2, मैक्सिमम 2 हो, तो जिसमें 2 से ज़्यादा ब्रांचेस नहीं हो सकती, यानी कि अगर आप बात करें तो ये नोड बाइनरी ट्री नहीं हो सकती। ये भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इसमें इस वाली नोड के कितनी ब्रांचेस हैं? 3। तो जिस नोड में, यानी कि अगर कोई ऐसी ट्री बनाए आप जिसमें जैसे 1 1 2, इसमें 1 2, यानी कि इसमें भी 2 ब्रांचेस हैं, इसमें भी 2 ब्रांचेस हैं, और इस ट्री को रिप्रेजेंट करें तो इस ट्री को आप बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका ये फैक्टर होना चाहिए कि मैक्सिमम ब्रांच किसी भी उस ट्री में 2 ही होनी चाहिए, यानी कि किसी भी नोड की मैक्सिमम ब्रांचेस 2 होंगी, तो ऐसी ट्री को आप बाइनरी ट्री कहते हैं। ठीक है,
तो ऐसे ही आपके अभी आगे जाकर आपको हम प्रीवियस में अगले लेक्चर को आप फॉलो करिएगा, जिसमें हम आपको पूरी बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री और ये जितने भी रिमेनिंग टर्म्स होते हैं जो ट्री का ट्रेवल्सिंग होती है और ये सब बेसिक चीज़ें बताएंगे। अभी मैं बेसिकली आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक टर्म समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन आगे के लेक्चर में कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, थैंक यू।